नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक की लॉकर फैसिलिटी का लाभ उठाते हैं या फिर इन फ्यूचर आपका प्लान है कि आप किसी बैंक के लॉकर सुविधा का अगर आप लाभ उठाने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो है चेंजेस किए हैं। ऐसे में दोस्तों, आप अगर लॉकर फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी, ये जो नए अपडेट हैं, ये जो नए टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, उसके कितने फीस हैं। और अगर इन केस दोस्तों, अगर आपका लॉकर के अंदर कुछ ऐसा घटना घट जाता है, लाइक अगर आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो नया नियम है ये सभी बैंकों के ऊपर लागू होगा, अगर वो कॉरपोरेटिव बैंक हो, अगर वो प्राइवेट बैंक हो, या फिर वो पीएसयू लेवल के बैंक हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये नया नियम है लॉकर फैसिलिटी को लेकर, ये सभी के ऊपर इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पे अपडेट आया है उन लोगों के लिए जो कि एक नया लॉकर फैसिलिटी लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपका किसी बैंक में लॉकर नहीं है और अगर आप पहली बार लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो रेंटल है, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेंटल है उसमें बदलाव किए गए हैं। अब आपको एक मुश्त जो है 3 साल के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। अभी तक जो भी रेंट आता जो प्रोसेस था वो एनुअली था, आपको एनुअली अपने बैंक का जो भी लॉकर था उसका फीस जो है वो देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे जो है एक साथ 3 महीने का जो है डिपॉजिट है वो आपको लिया जाएगा, और आप भले उसके बाद उसे यूज करें ना करें, आप उसमें कुछ रखें। मतलब कहने का ये है कि आपको मिनिमम जो है अब आपको 3 साल के लिए बैंक का लॉकर फैसिलिटी है वो मिलेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छा है, इसको बोल सकते हैं। इस अपडेट में ये कहा गया है कि किसी बैंक के लॉकर फैसिलिटी को लेने के लिए आपका उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अभी तक आप देखते होंगे कि अगर आपको किसी बैंक का लॉकर फैसिलिटी लेना होता था तो पहले उस पर्टिकुलर बैंक में, उस ब्रांच में आपको एक सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट ओपन कराना होता था, जो कि एक मुश्किल भरा काम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस थे जहां पे लॉकर फैसिलिटी नहीं थी, और वैसे ब्रांच जहां पे लॉकर फैसिलिटी थी वहां हमारा अकाउंट नहीं होता था। तो अब इस बैरियर को हटा दिया गया है। अब ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपका वहां पे अकाउंट हो ही। आप नॉर्मली वहां पे केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है बहुत ही ईजिली आपको वहां पे लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है अब कोई भी बैंक जो है वो सीधे किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, जब भी कोई इंक्वायरी के लिए जाता था बेसिकली लॉकर फैसिलिटी के लिए, तो उसको वहाँ से मतलब कि बात टाल दिया जाता था कि हमारे पास खाली नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अब जो है किसी को भी मना नहीं किया जा सकता है। अब बेटिंग सिस्टम वाला रूल है वो फॉलो होगा। आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपका इतने दिनों बाद जो है आपका नंबर आएगा, एक तरीके से टोकन जनरेट हो जाएगा, और जब आपका नंबर आएगा तब आपको जो है बैंकों द्वारा कॉल करके इस बात की सूचना दी जाएगी कि अब आप चाहें तो इस बैंक में जो लॉकर की सुविधा है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जो दो महत्वपूर्ण अपडेट। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, आपके साथ ये जानकारी शेयर करना चाहिए, क्योंकि रेंटल अब बढ़ गया है लेकिन सुविधाएं, उसके साथ भी सुविधाएं भी बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।